फिनलैंड में लैपलैंड का अब तक का हमारा सफर बहुत ही एक्साइटिंग रहा। कई और यूनिक और माइंड बॉगलिंग एक्टिविटीज आपका इंतजार कर रही होंगी और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। द बेस्ट वाज येट टू कम। फिर मानव मुझे ले गया स्नो मोबाइल पे राइड कराने के लिए। एक्सक्यूज मी, स्नो मोबाइल के बारे में मैं बताता हूँ। इसे कहते हैं स्नो मोबाइल। ये एक मोटरसाइकिल की तरह होती है, एक बाइक की तरह होती है जो बर्फ पे चलती है। इसके आगे स्ले भी होते हैं और इसमें एक इंजन होता है, एक मशीन होता है जो बहुत बहुत पावरफुल होता है। हमें बहुत सारी ट्रेनिंग मिली और उस ट्रेनिंग के लिए श्वेता बहुत ध्यान से सुन रही थी उसे, और उसे बहुत डर भी लग रहा था। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इतनी ज्यादा सख्त ट्रेनिंग दे दी उसने कि मुझे डर लगना शुरू हो गया कि पता नहीं मैं इसको राइड कर पाऊंगी कि नहीं। वो बोल रहा है जंगलों से जाना है, आजू बाजू सारे पेड़ होंगे, उसको अच्छी तरह मनूवर करना, नहीं तो पेड़ में घुस जाओगे। लेकिन मैं बहुत ही बोर हो गया था क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि कब मुझे स्नो मोबाइल मेरे हाथ में मिलेगा। एंड फाइनली आई गॉट इट। एक्चुअली श्वेता इतनी नर्वस थी, जाने से पहले ने छोटी सी एक जप्पी दे दी ताकि उसके कलेजे को ठंड पै जाए। The journey was fabulous. हम लोग निकल गए वहाँ से। We traveled like 40 kilometers that evening. और जब निकले तब थोड़ा सा उजाला था, लेकिन जब जा रहे थे तो अंधेरा हो गया। अंधेरी रात में सिर्फ लाइट है आगे, स्नो मोबाइल है हाथ में। So basically it was too heavy to handle. खैर उसके बाद हमने जब पहला स्टॉप लिया वो स्टॉप था रेनडियर कॉलिंग स्टॉप। हम सब ने रेनडियर्स को थोड़ा थोड़ा फीड भी किया, लेकिन उस रात इतनी ठंड थी कि पूरी बॉडी नम पड़ गई थी। हाथ और फिंगर टिप्स पर बिल्कुल कोई सेंसेशन महसूस ही नहीं हो रहा था। लेकिन जंगल के बीच भी पूरे अरेंजमेंट्स थे। सभी को एक छोटी सी बॉनफायर पर बनाया गया क्रैनबेरी सूप पिलाया गया और हमने अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू की। वहाँ पर हम लोग तकरीबन आधा घंटा रुके। वहाँ से हम निकले और फिर से वही भारी वाली स्नो मोबाइल चलाकर हम लोग और एक जगह पर पहुँचे तकरीबन और 45 मिनट्स के बाद, और उस जगह का नाम था नॉर्दर्न लाइट्स पार्क। जैसे हम एंटर हुए इस जगह में बहुत सारे दिए वगैरह जल रहे थे। इट वाज वेरी ब्यूटीफुली लिट। या एक्चुअली पूरे एरिया में कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वो लोग हर जगह ऑयल लैंप्स जलाते हैं जहाँ पर भी कैंपिंग करनी होती है। बट वी वर अनफॉर्चुनेट, उस दिन शाम को हमें नॉर्दर्न लाइट्स देखने को नहीं मिली, लेकिन हमें गेम खेलने को मिली। वो शाम से रात की जो जर्नी थी, जो सफर था, वो बहुत ही यादगार था हमारे लिए। फिनलैंड, ये सो ब्यूटीफुल। फिनलैंड के इस हॉलिडे का हर पल श्वेता और मैं जिंदगी भर चेरिश करेंगे, क्योंकि हमने रीडिस्कवर किया है गुडनेस ऑफ लाइफ को और रीलिव किया है एसेंस ऑफ लाइफ को, यानी प्यार को। Finland will forever be in our hearts, wrapped with many wonderful memories and sealed with lots of love and kisses. Subscribe to our YouTube channel and keep watching Travel with Dipti Bhatnagar.